क्या आपको पता है ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जितने भी हीरोज उस टाइम पे थे सबसे फास्टेस्ट रनर कौन था? एक्लीज। हाँ जी। तो क्यों ना हम कछुआ और एक्लीज की दौड़ कराते हैं, तो कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल है कि एक्लीज जीतेगा, कुछ सेकंड में पछाड़ देगा कछुआ। मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है कि हम मैथमेटिक्स के टर्म में यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि एक्लीज कभी भी यहाँ पर जीतेगा नहीं लॉजिकली, बट उसी मैथ्स की लैंग्वेज में ये भी प्रूव कर देंगे कि ये गलत भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिकली हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक्लीज कभी भी कछुए को नहीं हरा सकता है। तो चलिए इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिशियन रहे जीनो साहब, तो जीनो साहब ने बोला चलो भाई कछुआ हम तुमसे मित्रता करते हैं और इस एक्लीज को जितनी भी बेट लगानी है बेट लगाने दो और हम जिता के तो तुमको ही मानेंगे और एक रेस ट्रैक ले लीजिए। सपोज दैट आपको ए से उस पॉइंट बी तक पहुँचना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ए से बी की कुछ डिस्टेंस रही होगी उस पाथ की। ठीक है, तो एक्लीज ने बोला अरे यार कहाँ कछुए को मेरे सामने ला दिया, तो उसने बोला चलो हम तुमको थोड़ी दया दिखाते हैं। तो कछुए को बोला चलो भाई 100 मीटर तुम आगे खड़े हो जाओ और वहाँ से तुम रनिंग स्टार्ट करना शुरू करो क्योंकि हम तो तुमको पिछाड़ ही देंगे। तो कछुआ को भाई रखा गया 22 पॉइंट पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जीनो साहब बोलते हैं हमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी डिस्टेंस है और कितना टाइम इंटरवल में इस रेस को कंप्लीट कराना है, बस यहाँ पर एक ही यहाँ पर जनरल अजम्पशन लेकर के चलना है कि एक्लीज एक्स से पहले बाई पे पहुंचेगा जहाँ पे कछुआ है। पहले तो कछुआ की बराबरी करेगा, फिर कछुआ से जीतना है तो बाई पॉइंट से आगे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट हो गया। चलिए रेस शुरू कराते हैं। तो रेस शुरू कराते हैं तो दोनों की रेस शुरू हुई, सीटी बजी और कछुआ ने स्टार्ट करा भागना और इधर से एक्लीज ने भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। रेस स्टार्ट हो गई तो पहले एक्स से बाई पहुंचा कौन? एक्लीज पहुंच गया। तो एक्स से बाई में सपोज दैट कुछ टाइम लगा तो उतने टाइम में तो कछुआ आगे चला गया होगा, यानी कि कछुआ की नई पोजीशन फिर से क्या हो गई? बाई डैश हो गई। ठीक, अब क्या करेगा एक्लीज? क्या करेगा एक्लीज? फिर अब पहले तो बाई डैश पे पहुंचे, पहले जो बाई डैश डिस्टेंस आई है उस बाई डैश पे पहुंचे। तो चलो फिर से एक्लीज बाई डैश पे पहुंचा। बाई डैश पे पहुंचने के बाद जो टाइम लगा होगा उस टाइम में तो फिर से कछुआ आगे पहुंच गया होगा। इस तरीके से अगर हम एक सीक्वेंस बनाना चाहें तो हर बार क्या है, एक्लीज बाई 1 पे पहुंचा तो कछुआ बाई 2 पे पहुंच गया। बाई 2 पे जैसे ही एक्लीज पहुंचा तो कछुआ बाई 3 पे पहुंच गया था, क्योंकि हर टाइम में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल ही करेगा। तो इस तरीके से अगर ये एक सीरीज बना दें तो यहाँ पर एक्लीज हर बार पहुंचेगा जहाँ पे कछुआ है और कछुआ हर बार उस टाइम इंटरवल के अंदर आगे पहुंच जाएगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या कभी भी एक्लीज कछुए को पकड़ पाएगा? भाई कभी भी नहीं पकड़ पाएगा इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो इस केस में हम कह सकते हैं यहाँ पर अजम्पशन, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट एक्लीज कैन नेवर कैच द टॉर्टाइज। तो मैथमेटिकली लॉजिकली अगर देखें तो लॉजिकली तो ये बात सही है, यानी कि कछुआ जीत गया। तो है ना जीनो साहब ग्रेट, इसीलिए इसको जीनोज पैराडॉक्स बोलते हैं। और अगर किसी को भी इसका एक्सप्लेनेशन पता है और ऐसा नहीं है जीतेगा एक्लीज ही, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। और किसी को भी इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखिए। और अगर आपको ये पैराडॉक्स समझ में आया है और मज़ेदार लगा, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही पैराडॉक्सेस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैथ्स से रिलेटेड जितने भी आपको सीखने हैं हमारे साथ, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपको एक और पैराडॉक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।